कंसोलिडेशन। अब जब हम चैप्टर नंबर 11 कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ओके, सो कंसोलिडेशन इज द पार्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का पार्ट है। कंप्रेसिबिलिटी में दो पार्ट्स आते हैं, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन इज अर्लियर, जैसे हम उस पर लोड अप्लाई करते, एयर एक्सकैप होती, उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते। फिर से बताता, हम लोड अप्लाई करते काय के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो उसमें से एयर एस्कैप होती, वॉइड्स में से एयर एस्कैप होना यानी कॉम्पैक्शन। और स्टैटिक लोड रहेगा ईयर एंड ईयर, जस्ट लाइक अवर होम दैट इज स्टैटिक लोड ऑन द सॉइल, सो अवर स्ट्रक्चर ऑल्सो, ओके, स्टैटिक लोड ऑन द सॉइल अगर रहा और स्टैटिक लोड के कारण आपका वॉइड में से वाटर एस्कैप हुआ, तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। वाटर एस्केप होना स्टैटिक कंडीशंस में यानी कंसोलिडेशन। एंड रैपिडली, जैसी आप ये चलाओगे यानी रोलर चलाओगे रोड के ऊपर से, रोड में अभी मटेरियल फिल किया है और रोलर चलाओगे पानी डाल के, उसके उसके वजह से वहां का वॉइड्स में से एयर एस्केप हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट अ कॉम्पैक्शन। कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन इज द पार्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इज द पार्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब जब कंप्रेसिबिलिटी के ये पार्ट्स है, तब कंप्रेसिबिलिटी यानी क्यों कंप्रेसिबिलिटी करते, सॉइल को स्ट्रेंथन करने के लिए। जब भी मैं वॉइड रेशो कम कर दूंगा, वॉइड्स कम कर दूंगा काय में के अपने सॉइल में के, तो मेरी सॉइल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ओके, वो क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, तो जैसे भी आपका कंसोलिडेशन भी होगा, देन सॉइल बिकम्स अ स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन के लिए जाएंगी। कॉम्पैक्शन भी आप जब करोगे तो सॉइल बिकम अ स्ट्रेंथन। ओके, मुझे सॉइल की स्ट्रेंथ चाहिए इसलिए मैं कॉम्पैक्शन कर रहा हूं, मुझे सॉइल की स्ट्रेंथ चाहिए इसलिए मैं कंसोलिडेशन नहीं कर रहा। कंसोलिडेशन बाय नेचर होगा, स्टैटिक लोड लगने के कारण वो होगा। और स्टैटिक लोड ऐसी नहीं कि आप एक दो दिन में लगाएंगे तो कंसोलिडेशन होगा। ईयर एंड ईयर लोड वो रखते रहेगा, उसके वही सॉइल के ऊपर वो रहेगा, तब ईयर एंड ईयर जाके उसके बाद कंसोलिडेशन ऑकर होगा। सम सेटलमेंट इज ऑकर देयर, वो सेटलमेंट को हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। ओके, नाउ आप देखते हैं बोर्ड पे। सेटलमेंट और कंप्रेशन, लोड लगाने से वजह से, लोड इंटेंसिटी लगाने की वजह से, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर, रोल लोड पकड़ लो आप, तो वो इंटेंसिटी में एक लोड लगा लिया, उसकी वजह से सेटलमेंट हुआ और कंप्रेशन हुआ, उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। ओके, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी ना, लोड लगाने की वजह से सेटलमेंट जो भी हुआ उसको कंप्रेशन बोलेंगे। ओके, compressibility, a property of soil due to which compression occurs,
gravel, sand, salt, clay. Least compressibility, highest compressibility. क्यों हाईएस्ट क्ले का? सोचो। Why it is highest? E it is highest. इसका E ज्यादा है, इसका E कम है. Void ratio is lesser for coarse material than finer material, finer soil. Okay. फाइनर सॉइल के लिए क्या है, आपका वॉइड रेशियो कम रहता, सॉरी ज्यादा रहता फाइनर सॉइल के लिए, दैट इज फाइनर सॉइल. तो जैसे जैसे आप फाइनर के लिए आओगे वैसे वैसे आपका वॉइड रेशियो बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वॉइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द वॉइड्स. अब मेरा क्या होगा कि मेरा एक सॉइल पार्टिकल है, उस सॉइल में मेरा दोनों है, एयर है, वाटर है. some part of water here and some part of air, water, air. Okay, and that is solid. Water, air, solid. Okay. So मैंने आपको बोला था एयर बाहर निकलेगा कंप्रेशन करने की वजह से, जो भी लोड करने की वजह से, दैट इज नथिंग बट कॉम्पैक्शन. कंप्रेशन करने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन बोलेंगे. कंप्रेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू फर्स्ट कंप्रेशन हो जाने के वजह से क्या क्या हुआ वो हम अभी देख रहे हैं. कंप्रेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू फर्स्ट compression and escape of pore air. पोर यानी जो वॉइड्स में जाके है वो पोर एयर, पोर एयर कंप्रेशन हो जाएगा, पोर एयर बाहर निकल जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन. उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन. दैट इज नथिंग बट अ कॉम्पैक्शन. पोर एयर जब बाहर निकलेंगी, एस्केप क्या होगी, हो जाएगी आपकी पोर एयर एस्केप हो जाएंगी, दैट इज कॉम्पैक्शन. दैट इज अर्लियर स्टेज, अर्ली स्टेज पे होंगी, जैसे ही लोड लगाओगे वैसे ही हो जाएंगे. दैट नॉट टाइम कंज्यूम, इसके लिए टाइम कंज्यूम कुछ भी नहीं होगा. rather than second escape of pore water, escape of pore water, compression of
compression of solid grains, solid grains, ग्रेन टू ग्रेन। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखता, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे कौन याद आता? इफेक्टिव स्ट्रेस याद आता। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या देता है? ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेसेस, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर्स में ये देखा कि वर्टिकल स्ट्रेस कैसे आता। टोटल स्ट्रेस वाले हमने चैप्टर में देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस वाला ही चैप्टर है। इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में हमने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस यानी क्या है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस का ओरिजिनल यूज इज देयर। ओके, compression of solid grains and water is negligible. Water is negligible. Compression का जो water, compression for water is negligible. Okay. Compression of solid grains आप कंसिडरिंग करेंगे। कंप्रेशन ऑफ वाटर अब ऑब्वियसली है, अगर लोड होगा तो लोड तो मेरे सॉलिड ग्रेन पे भी गिरेगा और मेरे वाटर पे भी गिरेगा, दोनों पे भी गिरेगा। तो सॉलिड ग्रेन का अपन पकड़ रहे हैं। सॉलिड ग्रेन्स आर द डेंसिटी इज नियर अबाउट 2.6, but due to the water this density becomes lesser up to 1.65. So why we do about this? Minus gamma w, so gamma dash, सो गामा डैश के कारण 1.6 के आसपास वो पहुंच जाएंगे। तो 1.6 के आसपास पहुंच के क्या होगा कि जब कंसोलिडेशन हम करेंगे तब मेरा क्या होगा कि सॉलिड ग्रेन्स का मैं कंप्रेशन पकड़ रहा हूं, तो मेरा वाटर एस्केप होने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर और वी निग्लिजिबली we considering negligibly small compression on water, compression on water. Why? Because of water क्या कर रहा है, ग्रेन टू ग्रेन साइज मेरे पास में आ रहा है, मेरे वॉइड्स पास में आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा कि वॉइड्स कम कम होते जा रहे, डायमीटर उसका कम कम होते जा रहा, इसलिए वहां से बाहर को निकल रहा, यहां से बाहर को निकल रहा, पानी बाहर निकल रहा, पानी बाहर निकलना चालू हो गया। बट इट इज स्टैटिक कंडीशन एंड इट कम्स टू ईयर एंड ईयर गोस, यानी आप बोल सकते हैं कि एक ईयर में 5 mm आपका कंसोलिडेशन होगा, दैट इज नेग्लिजिबल। सम हेयर क्रैक इज देयर ऑन योर वॉल, ऑन योर फाउंडेशन आल्सो, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। ओके, बहुत बहुत टाइम लेता है कंसोलिडेशन होने के लिए। कहां पे ज्यादा होगा कंसोलिडेशन? क्ले पे होगा। कहां पे कम होगा? ग्रेवल पे नहीं होगा। लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी नॉट अ पॉसिबल। हाईएस्ट पॉसिबल कहां पे है? हाईएस्ट पॉसिबल है क्ले पे। ओके, दैट इज कंसोलिडेशन। That is consolidation. Now we know about, again, that is a compressibility. It's the part of compressibility. Then we took exact consolidation. It is the compression of soil due to the expulsion
expulsion, escape, expulsion and escape of pore water. Now what is pore water? Pore water यानी that is nothing but a pore water. Pore water, pore air. We can say, okay. Pore water at a slow rate under static long term लोडिंग, स्टैटिक बहुत बड़ी टर्म वाली लोडिंग रहेगी, लॉन्ग टर्म वाली लोडिंग नहीं. अगेन important, it occurs in low permeable soil. Which is a low permeable soil? Silt and clay. Generally it is clay. Example, clay. Okay, so clay soil और clay soil पे आपका होगा. Okay, what is the pore pressure? How can you consider this? We are considering like this. यहाँ पे मेरा सॉइल है, ओके. सॉइल में फुल ऑफ वाटर है. फुल्ली सैचुरेटेड. जब मैं क्या कर रहा, यहाँ पे नीचे में पीजोमीटर इंसर्ट कर रहा. Piezometer inserted here. Man checked. What is a pore water pressure? यहां से यहां तक एक U बार दिख रहा है और यहां से यहां तक मेरा एक U है. What is U bar and U? Total head is nothing but total head of water. It is nothing but here up to here. So ये जमीन के ऊपर है ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर. That is a ground level. That is water. Soil, solid. Okay. So what is U? What is U and U bar now? So U it is equals to pore water pressure. What is U? U यानी क्या है? Pore water pressure है. और we can say hydrostatic
ratio. Pore water pressure, or we can say hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Okay. U it is equals to again, or what is U dash? U bar, sorry. U bar it is equals to axis pore water pressure. एक्सिस ज्यादा वाला, इसको ही मैं और बोल सकता, और हाइड्रोडायनामिक, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर. Hydrostatic, there is static. Hydrostatic pressure, that is hydrodynamic. Excess pore water, it is nothing but hydrodynamics. Why it is hydrodynamics? कंसोलिडेशन हो जाने के बाद देखते इसको भी हम देखते. क्योंकि कंसोलिडेशन हो जाने के बाद क्या होगा कि जब पोर वाटर मेरा जो एस्केप निकलेगा, तो जो एक्सीस पोर वाटर जो भी है हाइड्रोडायनामिक पोर वाटर है, तब मेरा जीरो हो जाएगा. कंसोलिडेशन इज टोटली ऑफ. जब जीरो होगा तब देख लेते हैं. ओके. ड्यू टू दिस, लिखो इसके नीचे, ड्यू टू दिस water start due to this water starts not completely escaping in the vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन से ही नहीं निकलेगा, स्टार्ट हो जाएगा कॉम्पैक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन से ही नहीं निकलेगा. To relieve the pressure, void ratio it is reducing and volume it is reducing. Void ratio is reduced, volume of soil is also reduced. Obviously, total volume of solid is nothing but a volume of solid plus E, total volume. So total volume is reduces. We are discussed in second chapter, properties of soil. What we discuss? Three-phase diagram. In this three-phase diagram, जब मैंने three-phase diagram देखा, तब मैंने क्या देखा? यहां तक VS है, और ये VV it is nothing but a E. Yes. If Vs is equals to 1, then Vv it is equals to E. ये मैंने देखा. E plus 1 it is nothing but our total volume. याद है या क्या? याद होगा आपको 101%. आप पढ़ाई कर रहे हो. So Vs plus E it is nothing but total volume. If E it is reduced, then volume is also reduced. Volume is also reduces. Okay. When U bar it is equals to 0 at end of consolidation. एंड हो जाएगा कंसोलिडेशन का. क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. कंसोलिडेशन इट इज एंड. यानी ये कहां पे आ जाएगा? ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा. यू एट अ ग्राउंड लेवल. आप बोल सकते हैं यू बार एट अ ग्राउंड लेवल. यानी ग्राउंड लेवल फॉल्स. वाटर टेबल रिमेन सेम. वाटर टेबल कोई चेंज नहीं होगा. वाटर टेबल यहां पे है तो वो यहां पे ही रहेगा बाबा. वाटर टेबल
water table remains same. Okay, now next. Next guys, लिखो under the confined condition, under the confined condition, under the confined condition, under the confined condition, the stiffness of the water is very large. Stiffness of water is very large. Stiffness of water is very large. Okay, stiffness of water is very large. Therefore, all the applied load is initially taken by water only. All the applied load is initially taken by water only. क्यों बाबा? कन्फाइन यानी क्या होता कि कन्फाइन केस यानी आपका ये होता कि कन्फाइन केस में 100% वाटर रहेगा ही. तो वहां पे मैंने क्या बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा वहां पे ये लिखा कि जब भी कंसोलिडेशन होगा तो कंप्रेशन जो भी होगा वो कंप्रेशन मेरा सॉइल के ऊपर, मैं ग्रेन टू ग्रेन साइज के ऊपर मैं कंसिडर करूंगा. मैं वाटर का निग्लेक्ट कर दूंगा, बट नॉट इन निग्लिजिबल. बोला मैंने, निग्लेक्ट टोटली नहीं बोला. तो निग्लिजिबल है यानी आपका कुछ ना कुछ तो वाटर के ऊपर रहने वाला है. तो वाटर के ऊपर जो इनिशियली रहेगा, जो मेरा कन्फाइन कंडीशन है, यानी कन्फाइन कंडीशन कहाँ पे रहेगा, जहां पे मेरा 100% वाटर रहेगा, वहां पे 100% मेरा वाटर है. दोनों साइड मेरा इम्परवियस है और बीच में मेरा कन्फाइनिंग सॉइल है, मैं कन्फाइनिंग एक्विफायर है जहां से मैं पानी निकाल सकता हूँ. तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, वहां पे मेरा कन्फाइन एक्विफायर रहेगा. कन्फाइन एक्विफायर रहेगा. सो वहां पे सबसे पहले मेरा इनिशियल अप्लाइड लोड यानी इनिशियली टेकन बाय वाटर ओनली, पहले वाटर ही लेगा. नेक्स्ट गाइस, दिस इंक्रीज इन द पोर प्रेशर, वो क्या कर देगा, इंक्रीजिंग पोर प्रेशर कर देगा. दिस इंक्रीज इन पोर प्रेशर ड्यू टू स्टिफनेस, इंक्रीजिंग पोर प्रेशर लिख लिया. उसके बाद लिखो इंक्रीजिंग पोर प्रेशर के बाद लिखो ड्यू टू स्टिफनेस, ड्यू टू स्टिफनेस of water, external load is called hydrodynamic pressure. External load is called hydrodynamic pressure. सर सेकंड पॉइंट रिपीट करो. Due to stiffness of water, due to stiffness of water, external load is called hydrodynamic pressure. Hydrodynamic pressure. Okay. Now
discuss about weightless piston. Weightless piston. ओके, तो यहाँ पे जो भी लिक्विड रहता है, अब पिस्टन में कौन सा लिक्विड रहता है आपको भी पता है, पेट्रोल और डीजल. Piston, it is in your bike or car. That is a cylinder. तो जो भी लिक्विड है, so that is nothing but a U. So what is case? Stiffness. It is P by settlement. Settlement. That is P by 0. Settlement is 0. Settlement कुछ भी नहीं है. Okay. Compressibility में है. That is nothing but infinity. Infinite stiffness. Infinite stiffness. Okay, infinite stiffness. Stiffness is infinite. Okay. Next. After applying load on piston, after applying load on piston, after applying load on piston, we know about P, load of piston. U bar comes, U bars, hydrodynamic pressure, U bar comes, then if we break down piston, if we break down piston, मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया पिस्टन को, तो यहां से जो भी लिक्विड है वो लिक्विड की क्या लग जाएगा, फवारा. बिकॉज ऑफ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर हेड ज्यादा है, तो फवारा लग जाएगा, यानी स्प्रिंकलर. ओके. वाटर्स कम आउट एज फाउंटेन. वाटर कम्स आउट एज फाउंटेन. फाउंटेन जैसे बाहर आ जाएगा बाबा पिस्टन से टूट के. ओके. फाउंटेन जैसे बाहर आ जाएगा अगर मैंने ब्रेक डाउन कर दिया किसको, पिस्टन को. ओके. फाउंटेन. इफ, ब्रैकेट में लिख लेना, इफ springs is added, therefore springs is added, therefore pistons come down because liquid escape, come down, liquid escape as fountain from small opening, fountain from this small opening, fountain from this small opening, fountain जैसी बाहर निकल जाएगा. After some time, ब्रैकेट कंप्लीट गाइस, उसके बाद लिखना after some time, stress from water completely disappear. Sorry, stress from liquid completely disappear. जो भी लिक्विड का स्ट्रेस है वो completely disappear. And complete load taken by only spring. Suppose यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया मैंने, तो कंप्लीट लोड मेरा कौन ले रहा, स्प्रिंग ले रहा. मेरा कंप्लीट लोड मेरा कौन ले रहा, स्प्रिंग ले रहा. पहले कौन ले रहा था, पहले फाउंटेन जैसे मेरा ये था, यानी लिक्विड पे था. अभी जब प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर कम हो गया तो मेरा कंप्लीट लोड कौन ले रहा है, स्प्रिंग ले रहा है. सेम सिचुएशन,
मैं बोल सकता हूँ कि पहले वाटर लोड लेगा, एस्केप हो जाने के बाद फिर ग्रेन्स पे लोड आएगा, सॉइल ग्रेन्स पे लोड आएगा। ओके, टेकन बाय स्प्रिंग ओनली। मैं फिर से सेंटेंस बताता था लास्ट वाला, स्ट्रेस फ्रॉम वाटर कंप्लीटली डिसअपेयर, स्ट्रेस फ्रॉम वाटर कंप्लीटली डिसअपेयर and complete load taken by spring only, complete load that taken by spring only, that is spring. Suppose springs, okay, कोई भी मटेरियल कह सकते हैं, इट इज अ स्टील ऑल्सो, एल्यूमिनियम ऑल्सो, पता नहीं कौन से भी रहेंगे, ओके, कॉपर ऑल्सो। आफ्टर दैट लिक्विड कांट बी एक्सेप्ट एस्केप, आफ्टर दैट यानी कब, उसके बाद लिक्विड कांट बी एस्केप escape even after opening is there, ओपनिंग इज देयर, यानी जब मैंने ओपनिंग भी करके रखी तब भी मेरा लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं, दैट यू बार इज नॉट देयर, यू बार इज इक्वल टू 0, एट दैट टाइम लिक्विड इज नॉट escaping, okay, liquid is not escaping, okay, समझ गई क्या थ्योरी? इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ? जब मेरा इन्फाइनेटली स्टीफन रहेगा तब मेरा सॉइल ग्रेन्स पे लोड नहीं आएगा, यही बताना था इसमें, सॉइल ग्रेन्स पे लोड नहीं आएगा, वाटर जो भी मेरा बाहर निकलेगा वो उसका ही मेरा लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग ही रहेगा। जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग आपका इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब आपका लोड कौन लेगा, कहाँ पे, कन्फाइन एक्विफायर में, दैट इज इन कन्फाइन कंडीशन में, ओके, नॉट इन एवरी कंडीशन, ओनली कन्फाइन कंडीशन, ओके, एवरी कंडीशन के लिए तो यही रहेगा भाई, ओके, पोर प्रेशर पहले 0 हो जाएगा तभी हम उसको कंसोलिडेशन बोलेंगे, तब ग्रेन टू ग्रेन भी लेगा, लेकिन ओनली इन कन्फाइंड कंडीशन अगर मैं देख रहा तो सबसे पहले वाटर एस्केप हो जाएगा, वाटर ये लेगा, प्रेशर लेगा, देन आफ्टर द प्रेशर ऑन द सॉइल, ओके, सो नेक्स्ट, immediately after loading, immediately after loading, during consolidation, and then at the end of consolidation, and end of consolidation, u bar is equals to q. What is q? Q it is nothing but a, suppose it is pressure, q it is nothing but a pressure, अब इसको p भी बोल सकते हैं, और we can say also अगर p by a है so that is nothing but a q, so u it is equals to q, changing effective stress it is equals to 0, u bar plus changing effective stress it is equals to q, that is total stress आप बोल सकते हैं q, u bar is less than q ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन होगा तब मेरा u कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, तो q मेरा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, यानी q मेरा ज्यादा रहेगा। अभी यहाँ पे मैं ये बोल सकता u बार इज इक्वल टू q है,
ओके, यू बार इज इक्वल टू क्यू है, सिग्मा डैश यानी चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 है। तो चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ रहेगा अभी यहाँ पे ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा, सम इट इज ग्रेटर देन 0, somewhat it is greater than 0, लेकिन चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू बार यानी यू बार प्लस चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस it is equals to again q, it is equals to again q. At the end of consolidation u bar it is equals to 0, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर it is equals to 0, तब मेरा एंड ऑफ कंसोलिडेशन में पकड़ लूंगा। ओके, तब मेरा टोटल चेंजिंग स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, जो भी अप्लाइड लोड है दैट अप्लाइड लोड। सो यू बार प्लस चेंजिंग स्ट्रेस, changing effective stress, it is equals to q, it is equals to q. Therefore during the consolidation u bar decreases, sigma dash increases, but total stress remains constant. Remains constant. ओके, कौन कौन बढ़ रहा कौन कौन कम हो रहा वो भी देखिए। During consolidation decrease, increase, remain constant. Who is decreases? Hydrodynamic pressure is यानी हाइड्रोडायनामिक पोर वाटर प्रेशर इज डिक्रीजेस। पोर वाटर कितने हैं कंसोलिडेशन में? 2 है। ओके, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है, तो डायनामिक वाला कम होगा। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर इट इज रिड्यूस, ई इट इज रिड्यूस। अब इफ इट इज ई इट इज रिड्यूस, के इट इज रिड्यूस, परमेबिलिटी इट इज रिड्यूस, water content it is reduced, WC water content it is reduced. Okay, water content it is reduced. Who is increasing? Sigma dash, that is effective stress, it is increasing. Settlement it is increasing. If it is settlement it is increasing, then shear strength it is increasing. Shear strength it is increasing. What is constant?
SR is 100% constant. Total stress, it is constant. Total stress, it is constant. Are you getting this? समझाइए आपको. That is very important. Directly 1 mark question on GATE, on all the exams. Okay. कौन रिमेन रहता, कौन इंक्रीज होता, कौन डिक्रीज होता. ओके, सभी याद रहने को. SR 100% सैचुरेशन ही रहेगा, सैचुरेशन कोई कम नहीं होगा, 100% ही रहेगा. एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टैटिक प्रेशर रहेगा, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर रहेगा इन द एंड ऑफ कंसोलिडेशन. डायनामिक 0 हो जाएगा. कितने प्रेशर्स रहते हैं, कितने पोर वाटर प्रेशर रहते हैं, तो 2 पोर वाटर प्रेशर रहते हैं, है ना, कंसोलिडेशन में गाइस, कंसोलिडेशन में. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट. देखो, why it is 100% saturation solid. Here is water. Suppose लोडिंग की वजह से एस्कैप हो गया मेरा वाटर, और मेरा वाटर लेवल यहां तक आ गया, यहां से यहां तक क्यू है मेरा, तो ये मेरा फॉल्स हो गया, यहां तक फॉल हो गया. वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. एस्कैप, वाटर एस्कैप हो जाने से वाटर एस्कैप, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका कम हुआ. पहले कहां तक था, यहां तक था, तो सॉलिड और वाटर रहेगा, तो क्या होगा, SR इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. अब गाइस जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उतना ही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो तो यहां तक भी होगा, तब भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100%. दैट्स व्हाई रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपका SR इट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. एंड मेरा वाटर ही रिड्यूस हो रहा है, टोटल मेरा एयर में क्या है, नहीं इस पे क्या है, टोटली वाटर. पहले एयर एस्केप हो रहा, कौन एयर एस्केप कर रहा, आपका कंपैक्शन. आफ्टर द कंपैक्शन बहुत ज्यादा टाइम के बाद कंसोलिडेशन हो रहा, और कंसोलिडेशन होते वक्त वाटर यानी आपकी सॉइल जो है वो 100% सैचुरेशन में है, 100% सैचुरेशन में है. ओके, आप लगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बिफोर कंसोलिडेशन, पहली ये लेवल थी, देन ये लेवल हो गई आफ्टर कंसोलिडेशन. लोड लगने के बाद, कौन सा लोड, स्टैटिक लोड लगाए. स्टैटिक लोड लगने की वजह से क्या हो रहा, कि आपका हाइड्रोडायनामिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा, उसके कारण आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस हो रहा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस हो रहा. दैट्स व्हाई आपका SR इट इज इक्वल्स टू 100%. उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस हो रहा. इफ इट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस, EET इज रिड्यूस, ये तो रिड्यूस हो गए, KV रिड्यूस, वाटर कंटेंट आल्सो रिड्यूस. Okay, water content also reduce. How it is reduced?
there is E, there is changing effective stress. So this is nothing but AB. So what is this part if we discuss about CC, coefficient of compressibility? पहले E नॉट पे था, देन E F पे चले गया, सिग्मा नॉट पे था, देन सिग्मा F पे चले गया. That is in log sigma dash, and here is E. Okay, that E sigma dash, यानी E sigma dash और sigma dash मत पकड़ो, effective stress ही लो, changing effective stress नहीं, effective stress कर, and E log stress कर, इसको क्या बोल सकते हैं, E log effective stress, log effective stress कर, E log effective stress कर. Okay, E log effective stress कर. So guys, क्या हो रहा, सबसे पहले ए बी, यानी पहला कर, ए बी इट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. Coefficient of compressibility. So AB it is equals to changing void ratio to the changing effective stress. That is AB. There is no log. That's why the curve in nature. तो यहाँ पे भी मैं अगर बोलूंगा तो changing E to the changing stress, मैं बोल सकता स्लोप उसका. Okay, so that is my AB. What is CC now? Coefficient of curvature. आप बोलेंगे सर CC coefficient of curvature, coefficient of compression index guys, coefficient of compression index. जब मैं कोई भी कर्व भी नेचर को इंडेक्स में लिखूंगा, देन आई अप्लाई लॉग, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. व्हेन आई एम टेकन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो ये कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को ही मुझे इंडेक्स में लिखना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन लॉग हियर. ओके, सो CC it is equals to changing effective stress, changing void ratio to the log Bastien final to the initial, final to the initial. That is nothing but a changing effective stress also. Okay, if we more about that, इस तरह भी इसको बोल सकते हैं, log 10 dash sigma naught dash CC.
तो इसी को ही मैं ये बोल सकता, चेंजिंग वॉइड रेशियो इट इज इक्वल टू CC log 10 ये भी मैं बोल सकता, दैट इज चेंजिंग E, changing void ratio, changing void ratio. अब empirical formula for CC it is equals to, empirical formula for CC it is equals to is first CC it is equals to 0.009 liquid limit minus 10. Yes, liquid limit minus 10, liquid limit minus 20, 0.73. A line, IP of A line 0.73, लिक्विड लिमिट -20, 20 से स्टार्ट हो रहा इसलिए -20. ओके, यहाँ पे 0.009 लिक्विड लिमिट -10, -10 से स्टार्ट हो रहा. ओके, जो भी लाइन है वो 10 से स्टार्ट हो रहा, ऐसे आप कंसिडर करो. फॉर फिल्ड consolidation under undisturbed with soil, undisturbed soil है 0.007, सॉरी 9, 9th क्लाउड पे है बाबा, फील्ड पे 9 क्लाउड दिखेंगे आपने को तो कंसोलिडेशन, ऐसे हम याद रख सकते हैं 9th क्लाउड. एंड जेम्स बॉन्ड 0.007, लिक्विड लिमिट -10, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं. फॉर remolded soil, जेम्स बॉन्ड पहले लाते खा लेगा, बाद में उठेगा, बाद में मारे देगा. 0.007 रीमोल्डेड. सो रीमोल्डेड सॉइल के लिए जेम्स बॉन्ड 0.007, फील्ड के लिए सॉइल के लिए 9th क्लाउड है 0.009. 9 क्लाउड फील्ड पे दिखेगा क्लाउड अपने को. जेम्स बॉन्ड रिमोल्डेड, पहले लाते खा लेगा, बाद में फाइट करेंगे, बाद में मार देगा. 0.007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है. WL -10, 10 से स्टार्ट हो रहा. JC प्लास्टिसिटी चार्ट पैरा कहां से स्टार्ट हो रहा था, प्लास्टिसिटी चार्ट पैरा 20 से स्टार्ट हो रहा था, लिक्विड लिमिट 20 से स्टार्ट हो रहा था, वैसे ही ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसे कंसिडर करो. लिक्विड लिमिट -20 into 0.007, that is for remolded soil or remolded clay also, and 0.009 WL -20, it is for filled consolidation, undisturbed soil, not a disturb. डिस्टर्ब कर दिया तो बाद में रिमोल्ड हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई.
See you guys. Liquid limit in percentage. Okay, क्या में रहेगा? Percentage में रहेगा. When liquid limit it is increase, CC increase. Liquid limit increase होगा, CC increase होगा. CC increase होगा, changing void ratio it is increase. Changing void ratio, changing void ratio, changing void ratio. CC increase, changing void ratio increase. That is settlement increase. Settlement more. Okay, settlement more. Settlement is more. Next, coefficient of volume compressibility. Volume compressibility or coefficient of volume changes. That is MV. Volume change. Coefficient of volume change is nothing but a MV. What is MV here? Changing volume to the V naught into changing effective stress. Changing volume to the initial volume into changing effective stress. We know that V is directly proportional to the 1 plus E. Solid. Water. Vs is equals to 1. So Vv, ये Vv है. So E it is equals to Vv upon Vs. Vv upon Vs. That's why it is nothing but a Vs is equals to 1. So Vv it is equals to E. तो मैं क्या बोल सकता? V is directly proportional to the 1 plus E. 1 plus E मैं बोल सकता. So guys, changing volume upon original volume or initial volume, it is equals to changing void ratio to the 1 plus initial void ratio. ये मैं बोल सकता हूँ. ये मैं बोल सकता हूँ. For laterally confined soil, area remains same. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी कंसिडर कर रहे हैं हम वर्टिकली ऊपर नीचे आ सकते हैं, लैटरली नहीं जा सकते. लैटरली कन्फाइन करके रखा है. ये तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों किया है कि ऊपर से ही क्यों वाटर निकलता, आजू बाजू से क्यों नहीं निकलता? निकलता ना बाबा, आजू बाजू से भी निकलता. आजू बाजू वाला वाटर नहीं पकड़ रहे अपन क्या पकड़ रहे? जो ऊपर आ रहा वाटर वही पकड़ रहे. एरिया से आजू बाजू से मैं मेरे चश्मे लगा दे रहा, आजू बाजू से नहीं देखूंगा मैं आजू बाजू वाला, मैं सिर्फ ऊपर वाला देखूंगा. एक्चुअली 3D कंसोलिडेशन होता है, यानी बाजू बाजू में भी वाटर मेरा निकलता है,
लेकिन आजू बाजू वाला वाटर भी मेरा ऊपर ही आएगा। लेकिन ऑब्वियसली लैटरली वाटर जाएगा ही, लैटरली वाटर भी एस्केप होगा, लैटरली वाटर भी एस्केप होगा, लेकिन वी कंसीडर ओनली वर्टिकली एस्केप। वर्टिकली एस्केप ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं आजू बाजू वाला कंसीडर कर रहा हूं, मैं क्या पकड़ रहा, लैटरली कन्फाइंड। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दीवार डाल दी, सिर्फ ऊपर ही वाटर आएगा, इसी में कंसीडर कर रहा, दैट इज लैटरली कन्फाइंड, दैट इज नथिंग बट लैटरली कन्फाइंड। ओके, एरिया रिमेन सेम, एरिया क्या रहेगा, एरिया सेम रहेगा। अब लैटरली कन्फाइंड, लैटरली ये दीवार, यहां से भी दीवार, ये आपका एरिया, ये आपकी सॉइल। लैटरली कन्फाइंड है, इधर फिक्स उधर फिक्स, दोनों जगह फिक्स। आपने लोड लगा दिया, यहाँ पे पहले आपने लोड लगाया, तो यहां से यहां तक मेरा चेंजिंग एच हो गया, मेरा एच नॉट कितना था, यहां से यहां तक मेरा एच नॉट था, ये मेरा चेंजिंग एच हो गया। ओके, सो मेरा वॉल्यूम क्या होगा गाइस, व्हाट इज माय चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंजिंग वॉल्यूम इट इज नथिंग बट area is constant, a into changing height to the original volume, it is nothing but area into h naught, that area get cancel, तो मैं क्या बोल सकता, area remain same है ना, area get cancel, so changing volume upon changing volume upon initial volume or original volume, it is nothing but changing height to the original height, ये मैं बोल सकता हूँ कहाँ, लैटरली कन्फाइंड सॉइल के लिए, लैटरली कन्फाइंड सॉइल के लिए। ओके, सो मैं एमवी में भी चेंज कर सकता, फिर ऑब्वियसली एमवी में भी चेंज कर सकता। सो व्हाट इज माय एमवी नाउ, यानी अब एच नॉट, व्हाट इज एच नॉट, फर्स्टली वी टेकन एच नॉट और वी नॉट, इसी को ही मैं बोल सकता चेंजिंग, इसी को ही मैं पहले बोल सकता, इसी को ही मैं बोल सकता चेंजिंग ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट ऑल्सो बोल सकता मैं। ओके, निकाल लो, एमवी को क्या बोल सकता, फिर एमवी को बोल सकता changing v upon v upon this, so changing h, changing height to the initial height into changing effective stress, तो इसी को ही मैं बोल सकता, this upon this को मैं बोल सकता this changing e upon 1 plus e naught into effective stress। ओके, ये मैं 3-4 फॉर्म में एमवी को लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। ओके, 3-4 फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ओके, then what? To find ultimate consolidation,
अल्टीमेट यानी फाइनल। यानी आप बोल सकते सेटलमेंट। उसको भी बोल सकते हैं चेंजिंग एच और फाइनल सेटलमेंट एचएफ। फर्स्ट फॉर्मूला एच नॉट h upon h naught, it is equals to changing E upon 1 plus E naught. H naught it is nothing but SF आप बोल सकते हैं। तो H naught और SF it is equals to ये इधर ले लो, changing E upon 1 plus E naught into H naught. Okay, that is SF. Second. Okay. What is changing E? मैंने CC के टर्म्स में लिखा था, देखो याद करो पीछे। ई, हाँ ई, मैं क्या लिख लेला एच नॉट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई नॉट मैं लिख ले रहा। व्हाट इज ई नॉट? चेंजिंग ई इज इक्वल टू सी सी इंटू लॉग सी सी के टर्म्स में मैंने लिखा था सी सी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और कंप्रेशन इंडेक्स। ओके, ये लिखा था, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो आई टेक दिस सी सी log to the base 10 final effective stress divided by initial effective stress। फाइनल वाला बढ़ेगा, दैट्स व्हाई फाइनल वाला ऊपर। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस? इट इज नथिंग बट फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। That is nothing but a final effective stress. Third, if we talk about MV it is equals to changing H naught, changing H to the H naught into changing effective stress। तो यहां से भी लिख सकता मैं, यहां से क्या लिख सकता, यहां से लिख सकता मैं changing H is nothing but a SF, changing H is nothing but a SF। ये मैं इधर ले रहा MV into H naught into changing effective stress। What is MV? MV is nothing but changing E upon 1 plus E into effective stress। ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, ये भी मैं, यानी यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो इसको भी मैं और ये कर सकता हूँ, यानी बायफॉरगेट कर सकता हूँ। ओके, वी कैन MV it is equals to ओके, बट मैक्सिममली ये भी अगर मैं यहाँ पे भी पुट कर दूँ तो भी मुझे यहाँ पे ही आंसर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा।
Okay, A answer breaker. So that's why SF it is equals to very much important. IMP it is equals to H naught CC मैं इधर ले लेता हूँ डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट यही वाला फॉर्मूला 1 प्लस ई नॉट है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि नहीं है करके CC log to the base 10 changing effective stress it is nothing but initial effective stress sorry final effective stress is nothing but initial effective stress plus changing effective stress divided by initial effective stress we can मैं इस तरह लिख सकता इसको okay what is E naught what is E naught what is CC we took this और H naught वगैरह क्या है ये सब कुछ हम लिखेंगे 1 मिनट okay so for given soil AV and MV are not constant. AV coefficient of compressibility and MV volume compressibility are not constant. But CC is constant. CC compressibility index okay it is constant. That's why हम ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पकड़ते हैं क्योंकि MV और AV कांस्टेंट नहीं है क्या कांस्टेंट है CC कांस्टेंट है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा पकड़ते हैं इन्हें लेते हैं कंसिडरेशन में करते हैं कंसिडर करते हैं व्हाट इज CC 0.009 WL minus 10 what is E naught water content E into SR it is equals to W into G we know the SR it is equals to 100% that's why E naught it is equals to WC into and the water content into gravity gas अब what is H naught initial thickness of the clay that under consolidation कैसी that is footing that is Q स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल तो यहाँ पे 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल सपोज यहाँ पे रॉक है
और ये मेरा क्ले है। तो मुझे जो भी एक वाई होना जहाँ पे कैमरा इज ऑफ। ओके 1 मिनट, कैमरा इज ऑफ गाइस, 1 मिनट। पाँच मिनट का लेक्चर बचा था। कभी भी आपकी जो फुटिंग है, फुटिंग से लेके जो भी आपका डेप्थ अप टू क्ले में रहेगा, उस क्ले के डेप्थ के हाफ पे मुझे सिग्मा नॉट निकालना है। हाफ पे मुझे सिग्मा नॉट निकालना है, बताता हूँ वो भी। तो वो मेरा ऊपर से वायर आएगा, फिर वहां पे एच नॉट तक। क्लियर है ना बोर्ड? बोर्ड क्लियर है क्या गाइस? हो सर। ओके। आपका जो रहेगा एच नॉट जो भी मुझे निकालना है, ये टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एच नॉट है, यहाँ से लेके। ओके। सो आपको जो फाइंड करना है वो हाफ पे फाइंड करना है इसको, दैट इज एच नॉट बाई 2 पे मुझे सिग्मा नॉट इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट, यहाँ पे मैं चेंजिंग स्ट्रेस भी यहाँ पे ही मैं निकालूंगा। ओके। सो दैट इज नथिंग बट अ वाई डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, मेरा वाई डिस्टेंस है। ये एच नॉट है। एच नॉट के हाफ पे मुझे निकालना है, हाफ पे मुझे निकालना है। कौन सी मेथड लेना? अप्रोक्सीमेट मेथड, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल वाली, और वहां पे मुझे निकालना है। ओके। व्हाट इज माय वे? दैट इज इनिशियल effective stress, initial effective stress, increase in stress due to external load, final effective stress, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग फाइनली लोड। ओके। अब मैं मिडल स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ? मिडल स्ट्रिप पे ही मैं स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ? ओके। मिडल स्ट्रिप पे ही स्ट्रेस मैं क्यों ले रहा हूँ? मिडल स्ट्रेस इट इज नथिंग बट एवरेज स्ट्रेस। मिडल स्ट्रेस इज नथिंग बट एवरेज स्ट्रेस। मिडल stress always equal to average stress. That's why I'm taken middle, यानी मिडल पे यानी h by 2 पे। मिडल पे यानी क्या है? h नॉट by 2 पे। ओके। What is sigma dash gamma dash into y? What is changing sigma dash q upon b plus z?
इंटू एल प्लस जेड। लास्ट इसमें हमने देखा है व्हाट इज जेड, एच नॉट बाय टू। व्हाट इज जेड, एच नॉट बाय टू, दैट इज नथिंग बट अवर जेड। Okay. So okay guys, we are taken next topic. बहुत कुछ बाकी है लेकिन नेक्स्ट इसमें खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, आधा खत्म हो गया। 1 मिनट।